अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, आपकी फैमिली, घर वाले, जानने वाले सब खैर आफियत से होंगे। अपने आप को आप महफूज रख रहे होंगे घर बैठ के और कोशिश कर रहे होंगे कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट की वो आप फॉलो कर रहे हैं। हमारा ये नया टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द सप्लाई चेन। ये चैप्टर आपको बुक में नहीं मिलेगा जिनके पास 5th और 6th एडिशन बुक्स हैं, क्योंकि 5th एडिशन के बाद से ये चैप्टर ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया गया था, दैट यू हैव टू गो एंड read it online, so you might not find this chapter in the book. हम अलबत्ता इस वक्त ये करने लगे हैं, हम इसे स्लाइड के थ्रू पढ़ेंगे और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसी तरह कमेंट में कर लेंगे और इससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जहाँ जहाँ मैं आपको बताऊंगा वो आप ऑनलाइन सर्च कर लेंगे। वीडियो आपने गौर से देखनी है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मोस्ट प्रोबेबली एक असाइनमेंट भी होगी, तो वो आपको असाइनमेंट बता दी जाएगी कि ये आपकी असाइनमेंट है और वो असाइनमेंट गूगल क्लासरूम पे क्रिएट कर दी जाएगी और आपने वहाँ सबमिशन करानी होगी। असाइनमेंट से रेलेवेंट डिटेल जब असाइनमेंट के बारे में बताया जाएगा तो उसमें क्लियर कर दी जाएगी। ठीक है जी, तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या आज देखने लगे हैं या क्या क्या हम पढ़ना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द रोल ऑफ आईटी इन द सप्लाई चेन। विल ट्राई अंडरस्टैंड कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है या वो क्यों इम्पोर्टेंट है। देन विल रीड अबाउट सप्लाई चेन आईटी फ्रेमवर्क, दैट किस तरह का स्ट्रक्चर है जिस पे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इन द सिनेरियो ऑफ सप्लाई चेन। उस फ्रेमवर्क के कंपोनेंट्स विच आर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इंटरनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड द ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट फाउंडेशन। तो ये 4 कंपोनेंट हैं सप्लाई चेन आईटी फ्रेमवर्क के जिनको हम डिटेल में देखेंगे। Then we'll talk about the future of IT in the supply chain, that how are we seeing that where would IT take to supply chain and how would supply chain help improve or grow the technology, information technology particularly. And then we'll see the current practices in international market as well as in the local market. And we'll see that either we are on par or we are behind the international market or what is the scenario. सो रोल ऑफ आईटी इन द सप्लाई चेन। हमने पहले अपने लेक्चर्स के अंदर ये बात कई बार की है कि इंफॉर्मेशन की कंपोनेंट है सप्लाई चेन के अंदर। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है सप्लाई चेन स्ट्रक्चर के हवाले से, अपने कस्टमर्स के हवाले से, आपके पास ये एबिलिटी नहीं है कि आप इसे प्रोसेस कर सकें इंफॉर्मेशन को, आपके पास एबिलिटी नहीं है कि आप इंफॉर्मेशन या आपके पास इंफॉर्मेशन का फ्लो नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके जितने भी सप्लाई चेन के डिसीजंस हैं उनके अंदर सिग्निफिकेंट एरर या सिग्निफिकेंटली वो जो है इनइफेक्टिव प्रूफ होंगे। इसकी एक एग्जांपल हम देख सकते हैं जब हमने फोरकास्टिंग का चैप्टर पढ़ा और हमने कहा कि फोरकास्टिंग है और फोरकास्टिंग में एरर है, और उस फोरकास्टिंग की एक्यूरेसी के लिए हमने ये बात की थी कि फोरकास्टिंग में जितना ज़्यादा, जितना रियल टाइम और जितना लोअर लेवल तक का डाटा होगा उतना ज़्यादा हम इससे बेहतर फोरकास्ट जनरेट कर सकते हैं। हमने एग्जांपल्स लेते हुए हमने कहा कि अगर आपको कोई वेयर हाउस फॉर इंस्टेंस बनाना है विच हैज़ टू सर्व द पंजाब प्रोविंस और द अपर पोर्शन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें ये अपर पंजाब है या नॉर्दर्न पंजाब है, उसके बाद आपके पास केपीके वगैरह ये एरिया है, तो आप वेयर हाउस कहाँ बनाएंगे। एंड द क्राइटेरिया फॉर डिसीजन वाज फ्यू पर्टिकुलर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हमारी डिमांड कहाँ होगी फ्यूचर में, किस जगह पे इस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट कम है, किस जगह पे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम है। ये तमाम वो इंफॉर्मेशन है विच विल हेल्प यू टेक द डिसीजन। सो इंफॉर्मेशन सप्लाई चेन के अंदर आपकी उसका बिल्कुल वो रोल है जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है। ठीक, तो बिल्कुल इसका
वो वाला रोल। अगर वो स्टेब्लिश नहीं होगी, वो सही नहीं होगी, तो आप अपने पाँवों पे खड़े नहीं हो सकते, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को, सप्लाई चेन के स्ट्रक्चर को खड़ा नहीं कर सकते अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। Then we have information technology. Now, technology provides us tools, यानी वो हमें वो मैकेनिज्म्स या वो औजार, वो टूल्स, वो हथियार, वो तरीके प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन के साथ मल्टीपल प्रोसेसेस कर सकें। फॉर इंस्टेंस, हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकें। इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए आपके पास बिल्कुल जो एग्जाम्पल है, एविडेंट है, आप उससे हर हफ्ते, हर महीने उसको फेस करते हैं, वो ये है कि जब आप अपने घर के पीछे किसी जनरल स्टोर पे जाते हैं, तो उस जनरल स्टोर के ऊपर आप देखते हैं कि आपने जो भी परचेजेस की हैं, दे आर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। ठीक है, उनके पास किसी किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं। सो आफ्टर अ वीक इफ यू गो टू देम एज ए सप्लाई चेन मैनेजर एंड आस्क देम कि जी हमारी जो डिमांड है उसका पैटर्न क्या है, तो वो अपने अंदाजे से बता देगा, और यू हैव टू बिलीव हिम बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, यू डू नॉट हैव डाटा टू सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट। हो सकता है वो सारे प्रोडक्ट एक दिन में बिक गए, हो सकता है वो सारे प्रोडक्ट ओवर द वीक बिके, हो सकता है 5 दिन में कोई डिमांड ना आई हो, एडवर्टीजमेंट के जब आपकी चली है उसके बाद आई हो, बट यू हैव नो रिकॉर्ड एट ऑल। लेकिन यही आप जब कंपेयर करते हैं एक कैश एंड कैरी से या एक ऐसे स्टोर से जो आप कंप्यूटराइज्ड बिल दे रहा है, प्रोडक्ट्स को स्कैन कर रहा है, उसके पास ये एबिलिटी है कि डाटा उसका रिकॉर्ड हो रहा है, और ये एबिलिटी आई है टेक्नोलॉजी। आप फिर उसके बाद यानी तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन के जो सबसे पहला पॉइंट है वो है डाटा एक्विजिशन, कि आप डाटा गैदर करने की एबिलिटी अपने अंदर लेके आए, कि आप पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर डाटा जनरेट कर सकते हैं या उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा काम, एनालाइज द इंफॉर्मेशन। फिर आप उस इंफॉर्मेशन को या जो वो डाटा जो आपने गैदर किया है उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसमें से पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें से प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने की शेप में ला सकते हैं। And once you analyze the data, you should be able to take better decisions. Better decisions would ultimately reflect in your supply chain performance. अगर आप नहीं कर रहे, अगर आप डाटा गैदर कर रहे हैं लेकिन उसको एनालाइज नहीं कर रहे, डाटा गैदर करके एनालाइज कर रहे हैं लेकिन उसको डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आपकी टेक्नोलॉजी का जो बेनिफिट है वो समझे ना होने के बराबर है। So if you're implementing technology, of course it has to be done stepwise, but it has to go till a point where you're using it for decision making, for improved decision making. ठीक है, तो हमने कहा सबसे पहले कि इंफॉर्मेशन होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है वो सप्लाई चेन के लिए सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। अब ये इंफॉर्मेशन जब सप्लाई चेन के लिए सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, तो आपको अपने अंदर एबिलिटी प्रोड्यूस करनी है कि आप इस इंफॉर्मेशन को, इस डाटा को रिकॉर्ड कर सकें। अच्छा, मैं यहाँ डाटा और इंफॉर्मेशन को इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ। हमने इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन क्लास में एक दफा की हुई है कि डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन या हम इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं ताकि हम इसको आसानी से लेके चल सकें। तो आपने अपने अंदर एबिलिटी प्रोड्यूस करनी है कि आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें, एनालाइज कर सकें और अल्टीमेटली उससे एक बेहतर डिसीजन प्रोड्यूस करवा सकें अपनी फर्म के लिए। Information is the driver that serves as the glue to create coordinated supply chain. आपको याद है हमने बुलविप पढ़ा था क्लास में, और उस बुलविप के अंदर जो की कंपोनेंट था दैट वाज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या था कि इंफॉर्मेशन इज नॉट फ्लोइंग among the stakeholders or among the partners or among the complete supply chain. और अगर इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं हो रही तो each partner, each component of supply chain is disintegrated, is separate from another. अब जब वो एक दूसरे से डिफरेंट हो गए, एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड हो गए हैं, तो हर कोई अपने डिसीजन करेगा और अल्टीमेटली सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचेगा या उसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं हो सकेगी। अगर इंफॉर्मेशन का फ्लो अच्छा होगा तो ये तमाम
कंपोनेंट्स जो सप्लाई चेन के हैं, फ्रॉम रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर टिल सप्लायर, ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सकेंगे। और जिसको हम यहाँ टर्म दे रहे हैं कि ये क्या करेगी, ये उन सबको इकट्ठा रखेगी, इट विल सर्व एज अ ग्लू, वो इन सबको इकट्ठा रखेगी। और ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, primarily information and then the ability to process it, gather it, process it and execute it. ये आपकी सप्लाई चेन के लिए सबसे पहले तो दो की कंपोनेंट्स हैं जो आपको इंफॉर्मेशन या जो आपके लिए, आपके यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके लिए इनपुट रिसोर्स की काम करती है। जैसे हम हैं, हमने जब कोई डिसीजन लेना होता है या जब हम कुछ सीख रहे होते हैं, तो हमारे पास जो दो की सोर्सेज ऑफ इनपुट हैं, जो दो की सोर्सेज हैं चीज़ें सीखने के लिए, वो है हमारी आंखें और हमारे कान। हम आंखों से देख के एहसास कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, हम कानों से सुन के सिचुएशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम, ये वो कंपोनेंट्स हैं हमारी बॉडी के जो हमें इनपुट प्रोवाइड करते हैं अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग। इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक सप्लाई चेन के आईज एंड ईयर्स है जो उसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जो उसे कंप्लीट जो भी सिनेरियो है, जो भी इर्द गिर्द सर्कमस्टांसेस हैं, उनसे बाखबर। और जैसे मैंने कहा कि फिर इसे कन्वर्ट होना चाहिए किसमें, डिसीजन मेकिंग में। दैट मीन्स कि आपका ब्रेन का भी पार्ट प्ले कर सकता है। मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज के अंदर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स आर रियली कॉमन नाउ, जो कि आपको हेल्प करते हैं इफेक्टिव एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। और वो तमाम का तमाम डाटा पे बेस कर रहा होता है, तमाम इंफॉर्मेशन पे बेस कर रहा होता है। So information technology, summing it up, information technology is key component for a supply chain. Both IT as well as information in itself, and then the process, then the ability to process it. ये दोनों चीजें significantly important. आप अज्यूम करें ना कि एक रिटेलर है और वो रिटेलर रजिस्टर के ऊपर नोट करता रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा बाज दुकानदार है, जितने का सामान बेचते हैं वो पैसे लिख लेते हैं, दिन के एंड में उन पैसों को जमा करते हैं और अपने उसको चेक करते हैं, जो उन्होंने पैसे लिए हुए होते हैं अपने गल्ले को चेक करते हैं, कैश बॉक्स को चेक करते हैं और कंपेयर करते हैं। अब ये बिल्कुल रॉ फॉर्म है इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग। लेकिन अगर इसको एक महीने पे लेके जाना हो तो आपको अंदाजा है कि कितना टीडियस वर्क। लेकिन यही काम अगर एक्सेल में या ऑटोमेटेड तरीके से हो रहा हो तो सिंगल क्लिक से आपको तमाम रिकॉर्ड के जो सम है वो आराम से मिल सकता है, या डिफरेंट जो भी आप चीज़ देखना चाहते हैं वो बड़ी आसानी से आपको मिल सकता है। एक रजिस्टर में रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को ढूंढना वर्सेस एक कंप्यूटर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को ढूंढना बहुत फ़र्क है। उसकी जो टाइम है, उसमें जो एफर्ट रिक्वायर्ड है, उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। So what are the characteristics of a useful information? सब इंफॉर्मेशन को क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कि वो बेनिफिशियल होगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सप्लाई चेन के लिए। So the first and most important thing is that it has to be accurate. When we say it has to be accurate, we mean that we believe कि यही हकीकी सिचुएशन है मार्केट की। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, आप रिटेलर से जाके पूछते हैं कि जी हमारी पिछले 1 महीने में किस तरह की डिमांड रही है। रिटेलर आपको बता देता है बहुत अच्छी या बहुत बुरी। बट कैन यू ट्रस्ट हिम? क्या आपके कंपेटिटर ने उसे ज़्यादा कमीशन दिया था? देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट यू हैव टू। लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको प्रोसेस कर रहे हैं और उसके पास ये बार कोडेड या ऑटोमेटिकली जनरेटेड डाटा है, तो वहां से यू कैन इजीली सी द ग्राफ ऑफ योर डिमांड एंड इट विल build your trust on that data. So first thing is that the information that you are gathering has to be accurate. इसमें जितना ज़्यादा इनएक्यूरेसी होगी, जितना ज़्यादा एरर होगा, उतना ज़्यादा आपकी जो प्रेडिक्टेबिलिटी है, जो आपकी प्रेडिक्टेबल पावर्स हैं, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। आपके फोरकास्ट में, आपकी फ्यूचर डिसीजंस के अंदर एरर उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा।
सेकंड, दे हैव टू बी एक्सेसिबल इन अ टाइमली मैनर। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, या एक मशहूर कहावत है कि लड़ाई के बाद मुक्का याद आए तो अपने मुंह पे मारना चाहिए। बस ऐसे ही, अगर आपको टाइमली मैनर में जब आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, उस वक्त इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, उस वक्त आपके पास सही स्टैट्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसकी डिसीजन मेकिंग सिग्निफिकेंटली आपकी पुअर हो जाएगी। आपको याद होगा हमने एक चैप्टर पढ़ा था प्रेडिक्टेबल मैनेजिंग प्रेडिक्टेबल वेरिएबिलिटी, और उस प्रेडिक्टेबल वेरिएबिलिटी के अंदर मैनेजिंग डिमांड वाले कंपोनेंट में हमने जिक्र किया था प्रमोशंस का, और उस प्रमोशंस के अंदर सिग्निफिकेंट पॉइंट जो था वो यही था कि आप किस तरीके से प्रमोशंस की टाइमिंग क्या होगी, किस टाइम आप प्रमोशंस चलाएंगे, किस टाइम पे आप सेल लगाएंगे, किस टाइम प्राइस प्रमोशन देंगे, क्योंकि अगर वो टाइम ठीक नहीं होगा तो फिर आपकी जो प्रमोशन के इफेक्ट्स हैं वो सही नहीं है। अब वो टाइमली प्रमोशन देने के लिए, टाइमली सेल्स के लिए आपके पास टाइमली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए कि आपकी कितनी सेल्स हो चुकी होंगी, आप कितना डिस्काउंट दे सकते हैं और कितना डिस्काउंट देना चाहिए, मार्केट की क्या पोजीशन। ये तमाम इंफॉर्मेशन अगर आपके पास टाइमली अवेलेबल नहीं है सॉरी, तो आप टाइमली डिसीजन नहीं ले सकेंगे, विच विल अल्टीमेटली अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। द राइट काइंड। अच्छा, इसमें ना एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक इंफॉर्मेशन, अक्सर हम वो इंफॉर्मेशन एज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इवन वो इंफॉर्मेशन मांग रहे होते हैं जो हम समझते हैं कि ठीक है, या जो हम समझते हैं कि ज़रूरी है, और हम उससे डिसीजन मेकिंग करें। और मोस्ट ऑफन वो इंफॉर्मेशन या तो ज़्यादा होती है या रेलेवेंट, कम रेलेवेंट होती है, कम इनसिग्निफिकेंट होती है। राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि इंफॉर्मेशन शैल बी पास्ड ऑन टू द राइट पीपल at the right time and of the right in the right form। ठीक, अब राइट फॉर्म का मतलब क्या है कि क्वालिटेटिव चाहिए, क्वांटिटेटिव चाहिए। अच्छा, क्वांटिटेटिव चाहिए तो सिर्फ सेल्स का डाटा चाहिए, सिर्फ सेल्स का डाटा चाहिए तो क्या पीओएस का चाहिए और पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की चाहिए, या कौन कौन सा डाटा चाहिए। जो मैनेजर्स, यानी फॉर इंस्टेंस अगर मैनेजर्स वो इंफॉर्मेशन मंगवाते हैं दैट दे वांट, और उसके अंदर 6-7 फील्ड्स एक्स्ट्रा हैं, तो अल्टीमेटली जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है उसके ऊपर प्रेशर आएगा और वो अल्टीमेटली डिले होगी इंफॉर्मेशन। जबकि अगर आपको जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आप वही मांगते हैं, और जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर ये एबिलिटी है कि इट प्रोसेसेस ओनली द राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करती है, ओनली देन दिस कैन प्रूव टू बी बेनिफिशियल। And it shall provide supply chain visibility। Visibility का क्या मतलब है? Supply chain visibility का मतलब है कि आपके प्रोडक्ट्स कहाँ हैं, वर्क इन प्रोसेस में कितने हैं, फिनिश्ड कितने हैं, वेयर हाउस में कितने हैं, पैकेज्ड कितने हैं, रिटेल आउटलेट पे कितने हैं, इन ट्रांजिट यानी जो इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन में इस वक्त जो ट्रैवल कर रहे हैं किसी सिंगल पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो तमाम कितने हैं, कहाँ पहुंचे हैं, कस्टमर्स की क्या पोजीशन। ये तमाम कंपोनेंट, यानी यू शुड बी एबल टू सी योर कंप्लीट सप्लाई चेन। दिस इज कॉल्ड सप्लाई चेन विजिबिलिटी। ठीक है, एक सप्लाई चेन के अंदर जितनी ज़्यादा विजिबिलिटी होती है उतनी ज़्यादा डिसीजन मेकिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट आती है, उतना ज़्यादा आप चेंजिंग रिक्वायरमेंट या उतनी ज़्यादा आप चेंजिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केट को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा बेहतर विजिबल सप्लाई चेन होगी उतनी ज़्यादा आपके पास एबिलिटी होगी कि आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। So information is used at all phases of decision making। ठीक है, हमने 3 डिसीजन मेकिंग फेजेस पढ़े थे, स्ट्रैटेजिक, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल, जो चैप्टर 1 में हमने पढ़े थे, और हमने कहा था कि उसके लिए हमने डिफरेंट एग्जांपल्स। आप लोगों की असाइनमेंट ये है इस वीडियो लेक्चर के बाद कि आपने एग्जांपल्स प्रोवाइड करनी है स्ट्रैटेजिक, प्लानिंग और ऑपरेशन। ठीक है, कि किस किस्म की इंफॉर्मेशन किस तरह के डिसीजन के लिए इस्तेमाल होती है। तो फॉर इंस्टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सिलेक्ट अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन। उसके लिए आपके प्रवन की मदद ले सकते हैं। जब आप स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेंगे फिर आप बताएंगे कि इसके लिए कौन सी की इंफॉर्मेशन है और आईटी कैसे रोल प्ले कर सकती है उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने में, एनालाइज करने में
और फिर अल्टीमेटली एग्जीक्यूट या अल्टीमेटली उसके डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करेंगे। फिर आप प्लानिंग का एक डिसीजन लेंगे और उस डिसीजन के लिए इंफॉर्मेशन बताएंगे कि इसके लिए किस किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, और फिर उसी तरह आगे के आईटी का क्या रोल है, और फिर सेम थिंग्स विल गो फॉर ऑपरेशन। आप ये वर्ड की फाइल में टाइप करके सबमिट करा सकते हैं। गूगल क्लासरूम पे ही आपको सबमिट करानी है। गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट इसी टॉपिक, आईटी के टॉपिक के सेक्शन के अंदर असाइनमेंट बन जाएगी, अवेलेबल होगी आपको, आप उसमें जाएंगे और उसमें सबमिट कराएंगे। अब क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपसे असाइनमेंट सब हमने लेनी है, आपकी मार्किंग करनी है, तो अब ये असाइनमेंट जो है आपकी वो मार्क्ड असाइनमेंट है, 10 मार्क की ये असाइनमेंट है, और आपको ये असाइनमेंट जो है आज फ्राइडे है, तो आपने ये असाइनमेंट जो है वेडनेसडे तक सबमिट कराना, ठीक है। वेडनेसडे मींस जो आपका नेक्स्ट कमिंग वेडनेसडे है, गालबन की 19-20 तारीख के करीब है। लेट मी जस्ट चेक द डेट ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि आपने कब तक करवानी। सो इट्स 20th, इट्स 20th में वेडनेसडे जिस पे आपने ये सबमिट कराना, ठीक। असाइनमेंट ये है कि आपने स्ट्रेटेजिक का एक डिसीजन लेना है, एक डिसीजन, कोई भी डिसीजन, स्ट्रेटेजिक में डिफरेंट डिसीजन है, कोई एक आपने लेना है। उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है और फिर आईटी कैसे उसमें रोल प्ले करेगी। फिर यही काम प्लानिंग के लिए और यही काम ऑपरेशनल। वर्ड में आपने सबमिट करानी है। आप जो वर्ड में फाइल सबमिट कराएंगे उनका टर्निटिन के ऊपर प्लेजरिज्म भी चेक होगा, तो इसलिए मेक श्योर कि आपको जो समझ आ रहा है आपको लिखिए। और आपको पता है क्लासेस में मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि मार्क्स आर गिवन फॉर द एफर्ट दैट यू पुट इन, not for the primarily for its correctness rather, ठीक है। so you have to do it yourself, खुद करनी है आपने और खुद करके सबमिट करानी, ठीक है। और उसका फिर हम चेक कर लेंगे, सिमिलैरिटी उससे पता चल जाएगा कि क्या पोजीशन, ठीक है जी। अगर असाइनमेंट में फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, hardware software used throughout the supply chain to gather and analyze information। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आईटी के कंपोनेंट्स क्या हैं आपको पता है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, फिर उसके बाद उसकी डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी है, और फिर उसकी प्रोसेसिंग है, फिर उसके लिए एक डैशबोर्ड है जो कि आपको करंट सिचुएशन से बताता रहता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम इफेक्टिवली आईटी को यूज करेंगे, अच्छा बाज़ दफा आईटी जो है ना इफेक्टिवली यूज नहीं होती, तो अल्टीमेटली वो क्या बन जाती है, वो आपका सरदर्द भी बन जाती है। इट बिकम्स अ वाइट एलिफेंट दैट ईट्स a lot of funds in an organization। इसलिए आईटी में इसकी जो सिलेक्शन है वो सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है कि कौन से, जब हम बात करते हैं आईटी इम्प्लीमेंटेशन की तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स। एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी कंपोनेंट जिसमें सॉफ्टवेयर और ये हार्डवेयर आता है। दूसरा इसका कंपोनेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का कंपोनेंट। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर क्या है, क्या वो सपोर्ट करेगा आईटी प्रोसेसेस को, क्या उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब आप आईटी के ऊपर लेके आएंगे तो वो उस पर शिफ्ट हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। और तीसरा कंपोनेंट होता है मैनेजमेंट का। टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन एंड देन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट रेफर्स टू द पीपल कि क्या वो अडॉप्ट कर लेंगे, दे आर रेडी टू चेंज, they have been provided sufficient training, sufficient talks so that they feel the importance of it। अगर ये तीनों कंपोनेंट कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो फिर वो आईटी का जो आपका सिस्टम है वो फेल हो जाएगा, और अल्टीमेटली it will come up, it will cost you it will cost you, it will have a heavy impact on your cost। इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम अच्छी बातें कर चुके हैं ऑलरेडी। तो relevant information has to be available,
और हर स्टेज पे सप्लाई चेन की एट एवरी स्टेज देयर इज डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड हैज टू बी फुलफिल्ड। अगर आप इफेक्टिव सप्लाई चेन रन करना चाहते हैं, हायर परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए, तो फिर उसके लिए भी आपको इंफॉर्मेशन का फ्लो बनाना है। अच्छा, और इंफॉर्मेशन का फ्लो इसलिए भी यानी इंफॉर्मेशन और विजिबिलिटी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि सब जो पार्टनर्स हैं एक सप्लाई चेन के अंदर, जो जितनी भी स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, उन सब का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना बड़ा जरूरी है। और वो ट्रस्ट आता है इफेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। यानी अगर आपका एक सप्लायर है, उसे दिख रहा है कि मेरे इतनी रिटेल के ऊपर सामान पड़ा हुआ है, मेरा जो प्रोडक्ट है वो इस्लामाबाद के हर रिटेल आउटलेट पे या फॉर इंस्टेंस हर कैश एंड कैरी पे पड़ा है जिसकी विजिबिलिटी है, और उसके ऊपर इतने कंपोनेंट है, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास इतना सामान पड़ा है, तो ना डिस्ट्रीब्यूटर को फिर फ्यूचर हंच या हेज करने की जरूरत है कि वो मार्केट में से ज्यादा सामान उठाए या कम करने की कोशिश करे, ना सप्लायर को ऐसी कोई जरूरत है। तो सबके दरमियान ट्रस्टेड फ्लो है और सब एक उस लेवल पे, उस ऑप्टिमाइज्ड लेवल के ऊपर काम करेंगे जो हम इससे पिछले चैप्टर साइकिल इन्वेंट्री के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जहां पे हमने कहा कि एक ऐसी ऑप्टिमाइज्ड क्वांटिटी हमें चाहिए जो अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट को रिड्यूस करे। और ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपके पास इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से प्रोसेस हो रही हो। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। इससे आगे हमने ये सप्लाई चेन आईटी फ्रेमवर्क पढ़ना है ये, और इस आईटी फ्रेमवर्क को हमने चैप्टर 1 में थोड़ा सा डिस्कस करके छोड़ दिया था। हमने कहा था कि इसको हम प्रॉपर्ली डिटेल में स्टडी करेंगे, तो ये डिटेल की स्टडी अब हम करेंगे आईटी के चैप्टर में। और आपका जो अभी तक का लेक्चर था उसमें आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। असाइनमेंट का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप उसके हवाले से कुछ पूछना चाहें तो वो भी कमेंट्स में, वीडियो के कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो समझ आई होंगी और आप उसको बेहतर तरीके से करके एक अच्छी असाइनमेंट सबमिट कराएंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।